आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास रिपोर्ट में। खाकी पर भगवा दल का खौफ। सत्ता का नशा भगवा खेमे के सिर चढ़कर बोल रहा है। सीएम योगी और पीएम मोदी की नसीहत भी काम नहीं आ पा रही। बेकाबू हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा। यूपी में योगी राज के साथ हिंदूवादी कार्यकर्ताओं के पहले निशाने पर खाकी वर्दीधारी वाले हैं। यूपी में सत्ता पर काबिज होने के बाद भगवा खेमा उत्साहित है, लेकिन जोश के साथ भाजपा और हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने होश खो दिए हैं। इतना ही नहीं, सालों बाद मिली सत्ता से संगठन के पदाधिकारी और सहयोगी बेकाबू होने लगे हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण खाकी वर्दीधारियों पर हुए हमलों से मिल रहा है। आंकड़ों पर नजर डालें तो बीते 35 दिन में भगवा खेमे ने एक के बाद एक घटनाओं से पुलिस महकमे में दहशत पैदा कर दी है। विधायक बनने के बाद जनप्रतिनिधियों के तेवर बदल गए हैं। खुले मंच से अफसरों को चेताया और धमकाया जा रहा है। भारत माता की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंचे एतमादपुर के विधायक राम प्रताप सिंह ने तो मंच से ही अधिकारियों को चेतावनी दे डाली। इस प्रकरण को अफसरों ने नजरअंदाज कर दिया। बस यही खामोशी पुलिस और प्रशासन के लिए बैकफुट और भगवा खेमे के लिए संजीवनी साबित हुई। इसके बाद सड़कों पर नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं ने अधिकारियों की नियत और बदलाव की नसीहत देकर हड़काना शुरू कर दिया। और मैं आपके माध्यम से भी यहाँ के प्रशासन को कहना चाहता हूँ कि अब सरकार बदल चुकी है। हम सब लोग सेवक हैं। जब विधायक सेवक है तो अधिकारी कर्मचारी सब सेवक हैं। सेवक के रूप में यहाँ काम करें। और अगर भारत माता की मूर्ति पर जब उन्होंने कहा था कि पिकेट रहेगी तो पिकेट रहेगी। अब कहीं हिलुचत नहीं चलेगी और अधिकारी भी अपनी मानसिकता को अब बदल लें। अब हमारे संपूर्ण समाज की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, जब सबका साथ सबका विकास। तो इसलिए मेरा निवेदन यही आपके माध्यम से भी अभी तो हम निवेदन कर रहे हैं, लेकिन आगे अगर कोई दिक्कत आई तो उसके लिए अधिकारी भी जिम्मेदार हैं। पहली घटना है 7 अप्रैल की। दयालबाग के मंदिर में लाउड स्पीकर बजाने को लेकर संघ पदाधिकारी ने आपा खो दिया। इसके बाद स्थानीय लोगों पर लाइसेंसी हथियार से फायरिंग की गई। इतना ही नहीं, पुलिस दरोगा की वर्दी फाड़ दी गई और थाने पर जमकर तांडव किया गया। यहां पर भी खाकी को बैकफुट पर आना पड़ा। अभी यूपी में भाजपा की सरकार बने कुछ ही दिन हुए थे कि खाकी वर्दी को पूर्ववर्ती सरकारों की भांति अपना ईमान भगवा दल के नाम गिरवी रख दिया। हाँ, बदलाव सिर्फ इतना था कि इस बार पुलिस के आका बदल गए थे। बाकी सब कुछ पहले जैसा नजर आ रहा था। अब सत्ता की हनक भी अफसरों के गले की फांस बन रही थी। दयालबाग में मंदिर पर लाउडस्पीकर बजाने को लेकर संघ के पदाधिकारी ने भी आपा खो दिया। स्वयं सेवक को बुलाकर मंदिर और कॉलोनी में खूब तांडव किया। विरोध करने पर संघ पदाधिकारी ने लाइसेंसी हथियार से फायरिंग तक कर डाली। और इतना ही नहीं, दरोगा को पीटा और उसकी वर्दी फाड़ दी। विवाद बढ़ने पर भाजपा नेताओं ने थाना न्यू आगरा में जिस प्रकार उत्पात मचाया, उसने पूर्ववर्ती सरकारों के भी रिकॉर्ड तोड़ दिए। इतना ही नहीं, सड़क पर राहगीरों के साथ भी मारपीट की गई। ये सब भी तब हुआ जब मौके पर पुलिस के आला अधिकारी, भाजपा के विधायक, संघ और हिंदूवादी संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद थे। हद तो तब हो गई जब भीड़ ने थाने में दरोगा के साथ हद दर्जे की बदसलूकी और मारपीट की। इस नजारे को पुलिस अधिकारियों ने अनदेखा कर दिया। इतना ही नहीं, सत्ता के प्रेशर में आकर पीड़ितों पर दबाव बनाकर बलपूर्वक समझौता कर दिया। यहाँ भी योगी मोदी सरकार की पुलिस को अपना जमीर गिरवी रखना पड़ा और पुलिस दरोगाओं को दंडित कर भगवा नेता और विधायकों को खुश कर अपनी कुर्सी बचाने में लगी रही। अब खाकी वर्दी पर सत्ता की हनक कायम हो गई थी।
अधिकारी नतमस्तक हो गए। इसके बाद भी भाजपा नेता खाकी और प्रशासनिक अफसरों को लज्जित करने के मौके तलाशते नजर आए। अब जनता की समस्या और निरीक्षणों के नाम पर नौकरशाहों पर शिकंजा कसने के साथ विधायक धमकाने भी लगे। इसके वीडियो भी अब वायरल होने लगे। ऐसे में सत्ताधारियों के समक्ष प्रशासन बौना साबित हो रहा था। अब सत्ताधारियों के समक्ष खाकी वर्दी नतमस्तक हो गई। बस फिर क्या था, भगवा खेमे के हौसले बुलंद हो गए। शनिवार को हिंदुवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने फतेहपुर सीकरी बाजार में मीट की दुकानों पर धावा बोल दिया। यहां पर दोनों पक्षों में टकराव भी हुआ। पुलिस ने उपद्रव मचाने वालों को हिरासत में ले लिया। इसके बाद थाने में हंगामा पथराव हुआ। भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। फतेहपुर सीकरी थाने पर जो कुछ भी हुआ, उसके बाद सरकार का इकबाल और कार्यकर्ताओं की उम्मीद पर बुरा असर हुआ है। हिंदुवादी संगठन के कार्यकर्ताओं और मुस्लिम युवाओं के बीच हुए विवाद के बाद पुलिस ने मुकदमा लिख लिया था। हिंदुवादी संगठन के कार्यकर्ताओं की शिकायत थी कि कुछ लोगों के नाम गलत जोड़े गए हैं। इनमें संघ प्रचारक विक्रांत फौजदार का नाम भी शामिल था, जो घटना वाले दिन अतरौली में थे। कुछ और भी ऐसे नाम हैं जिनको लेकर विवाद था। ये जांच का विषय था। हालांकि मुकदमा जांच के बाद भी लिखा जा सकता था, लेकिन शायद पुलिस इस मामले को गंभीरता से नहीं ले पाई। नतीजा ये हुआ कि आक्रोश में हिंदुवादी कार्यकर्ताओं ने भी अपनी मर्यादा तोड़ दी। दूसरे दिन जबरन बाजार बंद कराने से लेकर थाने में इंचार्ज विनोद यादव और सीओ अचनेरा को हटाने की मांग को लेकर हंगामा किया। कार्यकर्ताओं की सूचना पर क्षेत्रीय विधायक जयपुर से लौटते समय सीधे थाना फतेहपुर सीकरी पहुंच गए। डीएम गौरव दयाल और एसएसपी डॉक्टर प्रतिंदर सिंह भी मौके पर पहुंचे। तीनों के बीच किसी बात पर सहमति भी बन गई। इस दौरान विधायक कुछ देर बाद आने की कहकर चले गए। कहा जा रहा है कि वो कोरई टोल प्लाजा तक भी नहीं पहुंचे, जब तक पुलिस ने पता नहीं किन परिस्थितियों में कार्यकर्ताओं को जमकर पीटा। कार्यकर्ता जब लहूलुहान हो गए तो भीड़ उग्र हो गई। इसके बाद वो हुआ जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। हालांकि इस बवाल के लिए वो कार्यकर्ता भी कम जिम्मेदार नहीं है जिन्होंने माहौल बिगाड़ा और सीओ के साथ मारपीट की। आखिर पुलिस भी ये कैसे सहन कर ले कि कोई उसके अधिकारी के साथ मारपीट करे। हालांकि क्षेत्रीय विधायक सीधे तौर पर इस घटना के लिए सीओ अचनेरा को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उनका कहना है कि पुलिस अधिकारियों की असंवेदनशीलता के चलते ऐसा हुआ है। जब डीएम और एसएसपी के सामने मामला तय हो गया था तो फिर पुलिस ने इतनी बेरहमी से कार्यकर्ताओं को आखिर क्यों मारा। बहरहाल मामला वाकई गंभीर है। पुलिस अधिकारी भी अपने अधीनस्थ पुलिस कर्मियों के मनोबल को गिरने नहीं देना चाहते। तो वहीं बीजेपी नेताओं के सामने भी कार्यकर्ताओं के सम्मान को बचाने की एक बड़ी चुनौती है। सी न्यूज के लिए सुशील शर्मा की रिपोर्ट। फतेहपुर सीकरी मामले में पकड़े गए आरोपियों को पुलिस थाना सदर बाजार ले आई। पता लगते ही हिंदुवादी संगठन के करीब 250 से अधिक कार्यकर्ताओं ने थाने पर हमला बोल दिया। लॉकअप को तोड़ने की कोशिश की गई। थाने में खूब तोड़फोड़ की गई। भीड़ के बेकाबू होने पर पुलिस ने खदेड़ा तो गुस्साए कार्यकर्ताओं ने बाइक से जा रहे दरोगा की पिटाई कर दी। उसकी पिस्टल छीनकर बाइक को आग के हवाले कर दिया। फतेहपुर सीकरी में हुए बवाल के बाद मौके पर पहुंचे क्षेत्रीय विधायक चौधरी उदयभान सिंह कार्यकर्ताओं का खून बहते देख बिफर गए। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि पुलिस को ये सब करने की आखिर क्या जल्दी थी। जब मुकदमा लिख दिया गया था तो दोषियों को जेल भेज दिया जाता। उन्होंने कहा कि वो दोषियों के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर उत्पीड़न भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने 2 टूक ऐलान कर दिया कि पुलिस लॉकअप में उनके कार्यकर्ता सुरक्षित नहीं है। उन्हें शहर के किसी थाने में भेजा जाए, वो खुद उनके साथ संबंधित थाने जाएंगे। बवाल के बाद पुलिस आनन फानन में दोषी कार्यकर्ताओं को लोहामंडी थाने ले जा रही थी, लेकिन बाद में पुलिस अधिकारियों ने प्लान बदल दिया, क्योंकि लोहामंडी थाना अंतर्गत ही विधायक चौधरी उदयभान सिंह और सांसद चौधरी बाबूलाल का निवास है। बीजेपी ब्रज क्षेत्र कार्यालय और
संघ कार्यालय माधव भवन भी इसी थाने में आता है, इसलिए यहाँ कार्यकर्ताओं को लाने में और बवाल का डर था। लिहाजा कार्यकर्ताओं को सदर थाने ले जाया गया। विधायक चौधरी उदयभान सिंह खुद कार्यकर्ताओं के साथ थाने तक गए। इस बीच पुलिस अधिकारियों ने उनसे अकेले में बात करने की कोशिश की तो वो फिर से बिफर गए। उन्होंने कहा कि वो कार्यकर्ताओं के बीच ही बात करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जब डीएम एसएसपी के साथ उनकी वार्ता के बाद भी पुलिस ने कार्यकर्ताओं को लहूलुहान कर दिया तो फिर वो उनसे क्या बात करें। इस दौरान खबर मिलने पर हिंदुवादी संगठन बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता थाने पर आकर डट गए। थाने पर ही सभी कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। उनमें कार्यकर्ताओं का खून देखकर जबरदस्त आक्रोश था। उन्होंने थाने में ही पुलिस अधिकारियों को जबरन खरी खोटी सुनाई। कार्यकर्ताओं ने कहा कि सपा शासन में उनकी क्या हालत थी ये बताने की जरूरत नहीं है। एक समय सपा के शासनकाल में सपा कार्यकर्ताओं के आगे हाथ जोड़ने वाली पुलिस आज निहत्थे कार्यकर्ताओं पर वार कर रही है। हालांकि मौके की नजाकत को समझते हुए पुलिस अधिकारी शांत रहे। कुछ देर बाद मौके पर एडीएम सिटी धर्मेंद्र सिंह और एसपी सिटी सुशील घुले भी थाने पहुँच गए। उन्होंने भी मामला संभालने की कोशिश